हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का यानी पेपर होने जा रहा है, बस आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि यानी किस तरह के जो है प्रश्न पत्र आएंगे और किस तरह के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हम लोग के पेपर में। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका सेम टू सेम हुबहू इस प्रकार का यानी प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सेट कोड इधर रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेंगे। एंड इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको जो है हूबहू आपको सेम टू सेम आपका पेपर में छपने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखिएगा और साथ-साथ में अपने-अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्तों को भी हेल्प होंगे। तो जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसको 2 से 3 बार अच्छे से आप लोगों को देख लेना है एंड ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 100 तक का आपका यानी प्रश्न रहेगा एमसीक्यू। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है कि 50 प्रश्नों का ही जो है आपको मार्कशीट पर आपको यानी फिल करना होता है, राइट। तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहा है कि भारत में इकारी नागरिकता का विचार जो है किस देश से लिया गया है। देखिए, भारत में इकारिकता नागरिकता का जो विचार जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। तो जो बच्चे आप लोग ब्रिटेन बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? वो 324। इसका आंसर आप लोग का होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे अनुच्छेद 324 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, भारत का के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो बताइएगा, इसमें जो है नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पदों का जो है नियुक्ति जो है कौन? राष्ट्रपति ही करते हैं। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है? तो श्वेत संघ से लिया गया है, हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य। और ये कितने जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो बिल्कुल 11 है, हम लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का जो होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा या मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, जो राज्य के मुख्य संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, भारत में कितने राज्यों में द्विस्नात्मक यानी व्यवस्थापिका है? तो बताइए, तो 7 है, 8 है, या आगे देखिएगा आपका यानी 6 या 9। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है क्या है, यानी 6 है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग का? 6। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, जो बच्चे 6 बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगता है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन के यानी परिप्रेक्ष्य में हुआ था? बताइए। चलिए, जनता अधिकार पार्टी का, या आम आदमी पार्टी, या हम, या इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी कौन सा पार्टी है जो भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था? तो वो आम आदमी पार्टी, यानी आप जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, जो अभी दिल्ली में है। ठीक है, और इसका मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का केजरीवाल है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो हम लोग जानते हैं अपना भारत के जो पहले कानून मंत्री थे, जिसे संविधान का पिता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका आंसर आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम क्या थे, यानी गृह मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली राज्यपाल जो है यानी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? बताइए। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। हम लोग जानते हैं कब बना था ये, 1953 में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, यानी इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हम लोग जानते हैं कि अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित अगर संविधान की अगर बात किया जाए तो अपना भारत का है, सब जानते हैं, और इसका आंसर आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी जो है कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या उपराष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या पार्टी के अध्यक्ष। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति की जाती है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वच्छता से संबंधित है? बताइए। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना क्या होगा मेरे प्यारे? चलिए बताइए। 73वां संविधान, 74वां संविधान आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग जानते हैं कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन के से संबंधित है, तो ये 74वां संविधान संशोधन होगा। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है मेरे डियर? तो जल्दी बताइएगा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, या नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान जो आत्मा यानी
संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो प्रस्तावना को जो है आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने कुल जो है 111 जो है क्या है यानी अनुच्छेद है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? बताइए। चलिए क्या किसने लागू किया था बताएंगे आप लोग फटाफट। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं क्या, वीपी सिंह के बारे में आप लोग सुना होगा, और वीपी सिंह बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल लड्डू प्रश्न था, इसका आंसर आपका वीपी सिंह जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, संविधान का 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता महिलाओं को आरक्षण का, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का। तो बताइए इसका आंसर जो होगा आपका यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यानी आरक्षण का, तो यानी इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्र पार्टी है? देखिए अकाली दल जो है हम लोग जानते हैं अकाली दल के बारे में, जो है पंजाब का एक जो है सक्रिय क्षेत्रीय पार्टी है वहां का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इससे आपको जो है बहुत ही क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार बार आपको, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि विकास की 7 सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए तीसरा, पांचवा था, पंचवा या छठा? तो पहला तो हम लोग जानते हैं कृषि था, दूसरा उद्योग का था, पांचवा जो था आपका यानी किसका था यानी सामाजिक न्याय का जो था यानी पांचवा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए ताशकंद समझौता की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अपना इंडिया एंड पाक के बीच हुआ था। ठीक है, और एक चीज बता दी कब हुआ था ताशकंद समझौता? 1966 को हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। और हस्ताक्षर जो किए थे लाल बहादुर शास्त्री किए थे, बिल्कुल ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन पंचशील सिद्धांत नहीं है, मतलब पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो मेरे डियर हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो कौन सा नहीं था। देखिए पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था पंचशील समझौता? हम लोग जानते हैं 1954 को हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें से क्या क्या मतलब 5 सिद्धांत रखा गया, तो यानी कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा क्या? अनाक्रमण, बिल्कुल ये भी है, कोई किसी देश पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सहस्त्र, बिल्कुल ये भी था, लेकिन गुटनिरपेक्षता ये नहीं था, यानी इसका आंसर जो होगा आपका यानी डी होगा, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी नहीं बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? मेरे डियर हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है कब हुआ था? 1972 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे पाकिस्तान के? आप लोग कमेंट करके बताइए। और उस टाइम जो अपना भारत का इंदिरा गांधी थे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन पे, 23 नंबर क्वेश्चन, ये कब आए थे बताइएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं 1948 को आया था। कब आए थे यानी 1948, जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है 1948, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, G77 शामिल है, बताइए। G77 जो है शामिल है इसमें, तो क्या है? तो देखिए G70 में जितने सारे देश शामिल है वो सभी जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें हम लोग अपना भारत भी जो है इसका यानी क्या है सदस्य है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? देखिए बोडोलैंड जो था मांग था यानी भारत के किस राज्य से था? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बोडो जो है असम का है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे असम बताए बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला नगर निगम स्थापित कब किया गया था? बताइए, भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो कब स्थापित किया गया था? तो 1687 में सबसे पहले जो स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। चलिए बहुत ही लड्डू वाला क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपना इंडिया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री भी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, गृह मंत्री भी थे प्रथम। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रासदी व्यवस्था पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था? बताइए, ये सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था ये बताना आप लोगों को। इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है पंचायती राज जो है लागू किया गया था वो राजस्थान में लागू किया गया था, तो इसका आंसर राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए, राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापति होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो हम जानते हैं नागरिकता से जुड़ा हुआ है जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 5 जो है क्या है यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। कितना? अनुच्छेद 5 जो आपका यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए राज्यसभा का आप सदस्य कब बन सकते हैं उसके लिए आपको जो है आयु की अगर बात करें तो वह आयु जो आपका यानी न्यूनतम 30 वर्ष की होना चाहिए, और लोकसभा के लिए तो हम लोग जानते हैं 25 वर्ष के चाहिए, विधानसभा के लिए भी, तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यानी किसे
संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो संसद को जो है अधिकार करने का अटॉर्नी जनरल ही जो है मतलब संसद को जो है क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का जो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 371 ए जो है किस राज्य से संबंधित है? हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 70 जो है किस राज्य से संबंधित था, तो बिल्कुल सब बच्चे जानते हैं कि अनुच्छेद 70 जो है जम्मू कश्मीर से है, लेकिन यही 371 की अगर बात करें हम लोग, तो हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद ये जो है 371 जो है किससे संबंधित है मेरे डियर, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर नहीं होगा आपका, ये जो होगा यानी नागालैंड से हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नागालैंड यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर होगा। ये किसकी सलाह पर यानी विधान परिषद को यानी समाप्त किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये विधानसभा की जो है सलाह पर जो है इसको जो है क्या समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो सबसे कम जो अवधि में जो रहा है, सबसे कम जिसका कार्यकाल रहा है 13 दिन का मात्र रहा था, तो 13 दिन का जो है चरण सिंह का ही था। मात्र कितना दिन का कार्यकाल था इसका? 13 दिन का था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहां पर, यानी राज्यसभा में, लोकसभा में, और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये जो है लोकसभा होगा इसका। देर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? ठीक है, तो किसके पास है मेरे डियर, ये बताना आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास है ये, किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है ये अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पंचायती राज शामिल जो है बताइएगा केंद्र सूची में है या राज्य सूची में या आपका समवर्ती सूची में, तो बताइए मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पंचायती राज जो शामिल है वो किसमें है, केंद्र सूची में या राज्य सूची में? तो वो राज्य सूची में होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक जो है रोक सकता है? तो इसको जो है कितने दिन तक यानी रोक सकते हैं? मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये जो है बिल्कुल लागू हो सकता है। क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से यानी कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए यानी गठित की गई है? तो बताइए ये राज्यकरण अपराधीकरण के लिए जो है गठित किया गया है, यानी कौन सा किया गया है? तो ये जो होगा आपका यानी वोहरा समिति को जो है गठित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वोहरा समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए आपका। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, चुनाव के लिए यानी आदर्श आचार संहिता जारी कर सकता है यानी कौन? जिसको हम लोग आचार संहिता बोलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो ये जो है कौन कर सकता है? तो बताइए चुनाव आयोग के द्वारा ये किया जा सकता है, और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, यानी 1950 में, ये बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद शामिल है, बताइए भारत की जो संसद जो शामिल है वो किसमें शामिल है? तो बिल्कुल आपको पता है ये लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा यानी राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए राज्य सरकार का कानून सलाहकार कौन होता है, यानी राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही होगा। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो एडवोकेट होता है। सुनने संबंधित है किससे? संसद से है, न्यायालय से है, और भी दोनों से होता है। तो ये जो है आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ये संसद से होता है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का संसद राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, यानी 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, एक वर्ष में संसद कितने सत्र हो सकते हैं? देखिए एक वर्ष में जो है संसद का जो है सत्र जो होता है, कार्यकाल जो होता है उसका, यानी सॉरी सत्र जो होता है, एक वर्ष में कितना बार सत्र किया जाता है? तो वो 3 बार किए जाते हैं, बिल्कुल ये चीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिएगा निम्न में से यानी कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय जो आपका यानी सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? हम लोग जानते हैं भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य 1953 में जो है आंध्र प्रदेश था। वो कौन सा था? यानी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 को। और इसका जो है कब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1993, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में मतदान की आयु क्या है? तो लड्डू वाला प्रश्न है, सब जानते हैं कि 18 वर्ष का मिनिमम जो होना चाहिए, तभी जो आप यानी मत दे सकते हैं, अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, बताइए जो है कहाँ पे यानी जिम्मेदार जो होता है, यानी मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से वो लोकसभा में जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, संसद का सदस्य ना हो रहते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकते हैं? बताइए ये कितने तक यानी रह सकते हैं? तो मात्र 6 महीने तक जो है वो क्या यानी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, क्या होता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद की बात करें तो कहाँ पे विधान परिषद जो है नहीं है? ठीक है, तो विधान परिषद जो है कहाँ पे है? अपना बिहार में भी है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, अपना बिहार में भी है, कर्नाटक में, लेकिन राजस्थान में जो है नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो होता है ग्राम पंचायत ही होता है, तो इसका आंसर आप लोग का ग्राम पंचायत
राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति जो अगर भारत का अगर त्याग पत्र देता है वो तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को। तो बिल्कुल ये जो दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं, चलिए बताइए फटाफट। हाँ, उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। तो मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो ये पंचायती राज संस्था जो है कहाँ पे नहीं है? चलिए बिल्कुल आपको बताना है, इसका आंसर कहा जाएगा मिजोरम में जो है नहीं है, मणिपुर में भी है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मिजोरम में जो नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में अंतिम रेल बजट का प्रस्तुत किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो ये जो अंतिम बजट रेल जो है 2016 को जो है ये मतलब क्या है प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये जो है पंजाब में लागू किया गया था ये राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल आप लोगों को पता है। और आपातकाल जो है कब घोषणा किया गया था? 1975 को। ये भी आपको याद होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था मेरे लाडलो? हम लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला जो है आंध्र प्रदेश जो है क्या बना था, भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? बांग्लादेश जो है अलग बना था कब? तो हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जो है 1971 में बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आए थे। ठीक है, बांग्लादेश का स्थापना या अस्तित्व जो भी बोलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सब जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जेपी, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण कहते हैं, जिसको लॉक मारने के नाम से जो है फेमस है, जिसका बचपन का नाम क्या है? बाउल है। वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा से मतलब यह है संबंधित है? तो ये जो होगा आपका साम्यवाद, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, साम्यवाद। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपको जस्ट बताना कि 1993 में जो आता है ये जो है 10 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। 8 मार्च को महिला दिवस मनाए जाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाए जाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। तो सभी चीजों का आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कारगिल युद्ध यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध जो है हम लोग पता होना चाहिए कि 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था और हम लोग जो है विजय पाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे लाडलो? चलिए बताइए, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बताइए। तो हम लोग जानते हैं पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का बेलग्रेड राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो होता है तो जनरल असेंबली होता है, यानी महासभा होता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है? 68 नंबर क्वेश्चन का हम लोग पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर आप लोग का न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश के विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। मोतियों के नाम से जो है जाना जाता है किसे, यानी तो बिल्कुल याद रखिएगा चीन को। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ आपको ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? चीन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम सभा का कार्यकाल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों तो कितना दिन का होता है? यानी ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना दिन का होता है? तो बिल्कुल आप लोग को बताया 5 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष के बाद जो है चुनाव होता है। ये तो पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। 71 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का भी जो है प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी तो अभी जस्ट आपको क्लास में बताए थे, 1950 में। क्योंकि 25 शायद 25 या 15 जनवरी होगा, क्योंकि 25 या 15 जनवरी को ही जो है मानवाधिकार सॉरी मतलब मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा, पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था ये बताना आप लोग को, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने सबसे पहले ज्यादा बार सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या 15 है, जिसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा फटाफट बताएंगे। किस देश ने सबसे ज्यादा सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? तो वो रूस थे। ठीक है, कौन थे? रूस ने जो इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर आप लोग का जो है रूस राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 14 बार किया था। कितना बार किया है ये? 14 बार किया था निषेधाधिकार। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? अमेरिका जो है किस देश पर आक्रमण किया था? तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, 2003 में जो अमेरिका जो है किस पर, यानी इराक पर जो है क्या हमला कर दिया था। क्योंकि इराक 2001 में जो है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला किया गया था, इसलिए जो है इराक पर जो है हमला किए थे। ठीक है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो हम लोग जानते थे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू है, जिसका स्थापना 1985 को हुआ था। पहले 7 देश था, बाद में जो है ये मतलब कौन जोड़ा था इसमें, यानी अफगानिस्तान जो है मतलब इसमें जोड़ा था कब, यानी ये बताना आप लोग को। तो 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है।
तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में अभी कितने राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है अभी 8 है, ठीक है, और पहले 29 राज्य था, अभी घट करके जो है 28 राज्य हो गया प्यारे बच्चों। तो ये तो बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न था, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये बताइए। 28 लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया था, ये 2019 में बनाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान तिब्बत जो है कहाँ पे? भारत का एक हिस्सा है, चीन का एक हिस्सा है, एक स्वतंत्र प्रदेश है, एक बफर राज्य है। तो बताइए ये जो आपका इसका आंसर जो आपका यानी हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए ये चीन अपना हिस्सा दिखाता है, लेकिन हम लोग जो है चीन का भले ही दिया हुआ है, लेकिन अपना मैप में दर्शाया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कौन अभी एक देश नहीं है? तो देश सिंगापुर, म्यांमार, भूटान, हांगकांग। तो हम लोग देखिए हम लोग जानते हैं कि म्यांमार भी एक देश है, भूटान भी एक देश है, सिंगापुर भी है, लेकिन हांगकांग जो है एक देश नहीं है। तो इसका आंसर आपका हांगकांग राइट आंसर हो जाएगा। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है लेनिन ने किया था, कब? यानी 1917, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखेंगे विश्व का सबसे छोटा राज्य यानी कौन सा है? तो बताइए 82 का सिंगापुर, यूनेस्को, वेटिकन सिटी, आपका मालदीव। तो सब जानते हैं वेटिकन सिटी सबसे विश्व का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान शक्ति को कितने केंद्र थे? यानी शक्ति के जो केंद्र थे वो मात्र 2 शक्ति थे, ठीक है, क्योंकि कौन कौन था? एक यूएसए था, ठीक है, यूएसए यानी अमेरिका था, एंड श्वेत संघ था, ठीक है, यूएसआर, ठीक है, यूएसआर, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। शीत युद्ध में यानी कितने केंद्र? 2 महाशक्ति गुट बनकर के यानी जो उभरा था, ठीक है, महाशक्तिशाली जो गुट बनकर उभरा था, कौन था? यानी रशियन था, रसिया था, और कौन था? यानी बिल्कुल आपका जो होगा क्या हो जाएगा? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिएगा, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? अभी देखिए अभी वर्तमान की बात करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को पता है कि वर्तमान में जो अपना भारतीय मूल के हैं, लेकिन यहाँ आपका जो ये मॉडल पेपर में कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए बोरिस जॉनसन नहीं होगा, जॉन मेजर नहीं है। अभी जो है अभी जो पता है आपको ऋषि सुनक, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ऋषि सुनक याद रखना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 85 नंबर क्वेश्चन। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा जो बाइडेन हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का जो होगा उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था जो सबसे अधिक जो है शक्तियां प्राप्त है वो तो केंद्र को होता है, ठीक है। किसको होता है? केंद्र को, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट है। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पे? काठमांडू है, 1985 में हुआ था, और इसका जो हुआ था यानी बांग्लादेश में ही हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो देखिए कश्मीर की राजधानी मीरापुर, मुजफ्फराबाद, कोटिल या उड़ी। तो बताइए, हम लोग जानते हैं इसका मुजफ्फराबाद, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या, देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या 15 है, ठीक है। उसमें से अस्थायी की अगर बात करें तो 10 है, अस्थायी जो है कितना है? यानी 5 है, ठीक है। तो यहाँ आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यानी 5, सॉरी यहाँ क्या पूछा? अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्य का काल के बारे में पूछा गया आपको, सॉरी माफी चाहेंगे। तो ये कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन एक नहीं है एजेंसी? तो बिल्कुल WTO जो है इसका नहीं है, ठीक है। तो WTO जिसको हम लोग जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था? 92 का। तो रूजवेल्ट जो है सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था किसका? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का, ठीक है। चलिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ कितने सदस्य है? बताइए। वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य की अगर बात करें हम लोग तो 193 प्लस ही अभी होगा शायद, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जो है वर्ष में कितनी बार होती है मेरे प्यारे बच्चों? बताइएगा आप लोग। हाँ, एक वर्ष में जो है एक बार ही होता है। कितना होता है? एक वर्ष में जो है एक बार ही होते हैं। चलिए आगे देखिए, पर्यावरण विकास होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया जाना चाहिए, बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, पृथ्वी सम्मेलन इसका आंसर होगा। पर्यावरण और विकास होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे? यानी पृथ्वी सम्मेलन जाना जाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको ये राइट आंसर जाएगा। भारत में कौन दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो हम लोग जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था अपना भारत में जो मौजूद है। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो सब जानते हैं कि न्यूनतम जो आयु यानी कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे। तो न्यूनतम आयु तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 30 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष का। चलिए
तो बिल्कुल 35 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। एमएनएसटी इंटरनेशनल से संबंधित है बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से या शिक्षा से? तो ये जो है मानवाधिकार से है, और हम लोग जानते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद है, मानवेंद्र पाटकर भी है, ठीक है। चलो इसका क्या है आपका, यानी आर के पचौरी ये भी है, मनीष सिसोदिया नहीं है, ठीक है। हम लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी के जो है शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जल्दी बताइए। पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचित्रा कृपलानी जो है कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के फर्स्ट जो है मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। तो डियर ये